अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मोमिनीन, सबसे पहले मकतब इमाम सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस अदना से तालिब इल्म की तरफ से आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। राबी पीरज़ादा की एक वीडियो जो आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, कि जिस वीडियो में उसने इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त जुमले कहे और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन आमेज़ जुमले कहे और बातें की। और उस वीडियो के चंद जुमले पहले मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद जो उसकी नई आने वाली वीडियो है, पोस्ट है, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। पहले उस वीडियो में जिसमें उसने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की, उनकी शान में बड़े गुस्ताखाना जुमले कहे, कहती है जहाँ तक जनाब अबू तालिब की बात है, उन्होंने तो इस्लाम ही कबूल नहीं किया था, और जब उनका आखिरी वक़्त आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, मेरे प्यारे चचा आप कलिमा पढ़ लीजिए, इसी कलमे के सहारे मैं माशर के मैदान में अल्लाह के हजूर आपके लिए शिफात तलब कर सकूंगा। कहा ये तो रसूल खुदा की चाहत थी कि मेरे प्यारे चचा कलिमा पढ़ लें, लेकिन अल्लाह की चाहत इससे भी बड़ी है। अब उसने अल्लाह की चाहत के लिए सूरह तौबा की आयत नंबर 113 का सहारा लिया। नाजरीन, यहाँ से आपको पता चल जाएगा बात फ़कत यहाँ तक नहीं थी। इस आयत के ज़रिए उसने कुछ और भी साबित करने की नाकाम कोशिश की, कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि नबी और ईमान वालों को ये हक नहीं पहुँचता कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत तलब करें, जबकि ये बात उन मुशरिकीन के ऊपर आया हो चुकी है कि वो जहन्नमी है। यानी रसूल खुदा की चाहत है कि मेरे प्यारे चचा कलेमा पढ़ लें, लेकिन अल्लाह की चाहत क्या है कि नबी को और ईमान वालों को यह हक ही नहीं पहुंचता कि वो मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत तलब करें। अब आप मुझे बताएं, अल अयाज़ु बिल्लाह, इस आयत की रूह से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुशरिक भी साबित करने की कोशिश की गई। ये तो थे राबी पीरज़ादा के वो जुमले जो उसने अपने उस बयान में, उस वीडियो में कहे। अब नई उसकी जो वीडियो भी है और उसके अलावा अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो उसने पोस्ट तहरीर की है, उसमें उसने माफ़ी मांगी है। कहती मैं आप मोमिनीन से, उम्मत मुस्लिमा से माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, जो कुछ किताब में लिखा था मैंने तो वो पढ़ दिया, अब उसमें गलत लिखा है तो उसका जवाब दे राइटर होगा। तो मैं कहूँगा कि आपको भी माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी, क्योंकि आपने बात ही ऐसी की। आपको पता आपने किसकी शान में गुस्ताखी की है कि जो जिसकी आगोश में रिसालत भी परवान चढ़ी, इमामत और विलायत भी परवान चढ़ी। आपने उस हस्ती की तौहीन की है और आपको माफ़ी मांगनी भी चाहिए थी, और माफ़ी मांग के आपने कोई बड़ा काम या कोई एहसान नहीं किया। मैं कहूँगा बीबी, सबसे पहले अगर आपको लेक्चर्स देने का शौक था, आपने लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करना ही था, तो सबसे पहले आप एक काम करती, किसी दीनी इदारे में वक्त लगाती, वहाँ मुकद्दमात बुनियादी उलूम हासिल करती, और आपने ये आयात की तफसीर करनी शुरू कर दी। आप पहले इल्म तफसीर तो पढ़ लेती, उसके कवायद व ज़वाबित तो पढ़ लेती, फिर उसके बाद जाके आप ये सिलसिला शुरू करती। और अगर आपने कर ही दिया है तो किसी से मशवरा तो कर लेती, किसी आलिम दीन से पूछ तो लेती, या आपको किसी ने बताया नहीं कि वो मौज़ूआत जो आम्मा और खासा के दरमियान मुतनाज़ा है, आपको, आप जैसे नाबलद लोगों को किसने हक दिया कि उनके ऊपर गुफ्तगू करें? आप मुतनाज़ा मौज़ूआत के ऊपर बात करने का आपको हक ही नहीं पहुंचता जो आम्मा और खासा के दरमियान है। ठीक है, लिहाजा आप पहले उलूम हासिल करती और इसमें वक्त लगाती, कवायद पढ़ती, फिर आके ये सिलसिला शुरू करती, या कम अज कम ऐसे मौज़ूआत के ऊपर बात ना करती कि जो मुतनाज़ा हैं। अच्छा, आपको इतना पता है कि जो किताब में लिखा है मैं उसकी जिम्मेदार हूं, बस मैंने पढ़ दिया, आपको ये नहीं पता कि आप क्या क्या रही हैं, मेरी इस बात से क्या झगड़ा पैदा हो सकता है, क्या मसला ये मेरी बात क्रिएट कर सकती है। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। और दूसरी बात, आपने ये जो जुमले कहे, अब ये जो पैगाम है, गलत पैगाम है, गलत मैसेज है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा है, पूरी दुनिया ने ये मैसेज आपका देखा है और इसको सुना है। अब एक बंदा जो खाली उस ज़हन है, जो फर्ज करें इस्लाम की तरफ आना चाहता है, जब उसने ये जुमले सुने होंगे, उसने तो अपने ज़हन में एक बात बिठा ली आज ही से कि जनाब अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा। लिहाजा इतना बड़ा नुकसान जो आपने किया है,
इतनी बड़ी तौहीन करके आपकी माफी मांगने से वो नुकसान पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जनाब अबू तालिब की अजमत और शान के मुतालिक कुछ मालूमात आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले एक बात अर्ज करता चलूं कि इस्लामिक लॉ का एक कानून है, एक होता है मुद्दई, एक होता है मुनकर। मुद्दई होता है जो दलील और गवाह पेश करता है, और मुनकर जो होता है वो होता है कि जो उस बात का इनकार करता है जिसका मुद्दई दावा कर रहा है। अब जो ये कहते हैं जनाब अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा, दावा वो कर रहे हैं कि जी उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा, साबित वो करेंगे। हम साबित क्यों करें? हम तो उनके इस दावे के मुनकिर हैं कि जो तुम दावा कर रहे हो हम इसको मानते नहीं है, हम इसको कबूल नहीं करते। लिहाजा हम शियों को यह हक ही नहीं पहुंचता हम जनाब अबू तालिब के ईमान के इस बात के मुतालिक बात करें, और हम करते भी नहीं है। हमारे मिंबरों के ऊपर अजमत अबू तालिब बयान होती है, शान हजरत अबू तालिब बयान होती है, लेकिन आज अगर आपने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है, सूरत हाल क्रिएट कर दी है कि हमें ईमान अबू तालिब के मुतालिक बात करनी पड़े, तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान और अजमत के मुतालिक कुरान मजीद का सहारा लूंगा, आयात का सहारा लूंगा, फिर उसके बाद हम तारीख इस्लाम का जायजा लेंगे, फिर उसके बाद हम दीगर हकायक को देखकर इंशाल्लाह अपनी ये बात, अपना ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 6, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ये मेरे हबीब आप यतीम न थे कि हमने आपको पाला। अब मैं नहीं कहता कि किसने पाला, इस हकीकत को जानने के लिए हम तारीख इस्लाम का जायजा लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि किसने जनाबे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला और उनकी किफालत और हिफाजत की। अब ये तमाम ने लिखा है, मैं मुश्तरकात को लेके बात कर रहा हूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिक्म मादर में थे कि जब जनाबे अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया और वो दुनिया से चले गए। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 माह के थे, बाद ने लिखा 4 साल के थे कि जब जनाबे आमना सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से चले गए। फिर आपकी हिफाजत और किफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने की। 8 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई कि दादा भी इस दुनिया से चले गए। अब आपकी हिफाजत, आपकी किफालत और आपको किसने पाला? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और किफालत अब किसने की? अब मैं अहले सुन्नत की मशहूर तरीन तफसीर अल कशाफ जनाब मौलाना ज़मख़शरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 676 में जो उन्होंने बातें लिखी, मैं आपके गोशगुजार करूंगा, आपकी खिदमत में उन्हें पेश करूंगा। उन्होंने कहा 8 साल के थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आपकी हिफाजत और किफालत का सिलसिला शुरू किया। अब मैं कहता हूँ मौलाना ज़मख़शरी ने जो जुमले कहे ये सोने की तारीख से लिखे जाने चाहिए, बहुत प्यारे जुमले। कहने लगे कि अल्लाह ताला ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर इतना लुत्फ़ व करम किया कि उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर शफीक करार दिया। और अगले जुमले इससे भी प्यारे हैं। मौलाना ज़मख़शरी लिखते हैं कि अल्लाह ताला को अपने प्यारे हबीब की हिफाजत और किफालत के लिए अबू तालिब से बेहतर इंसान कोई मिला ही नहीं है। अब ये उनके जुमले हैं। पेज मैंने आपको बता दिया, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 676 में उन्होंने ये बात दर्ज की। तो अब मैं यहां रुककर एक बात कहूंगा कि वो हस्ती जो अल्लाह के नजदीक अपने प्यारे हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी शफीक भी है और उनकी किफालत के लिए उससे बेहतरीन इंसान खुदा को नहीं मिला, क्या उनकी शान में ऐसे जुमले कहने चाहिए कि उन्होंने कलिमा नहीं पढ़ा था, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था? कतअन ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए। यहां पर रुक के मैं एक और बात करूंगा कि
हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला, उनकी किफालत की। यानी फिरौन मुशरिक था और अल्लाह उसके फेल को अपना फेल नहीं कहा। अब आगे हमने देखना है कि जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत भी की और किफालत भी की। कितना अरसा उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत की? 42 साल। कितने साल की? 42 साल। 42 साल कैसे बनेंगे? बड़ा वाज़ेह है। 8 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी जब दादा दुनिया से चले गए। फिर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने यह जिम्मेदारी अंजाम दी और 50 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। ये कितने बनेंगे? 42 ईयर्स, 42 साल। अब 42 साल जनाब अबू तालिब ने रसूल अकरम की किफालत की, तो इन 42 सालों में यकीनन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मर्तबा जनाब अबू तालिब के घर से खाते भी होंगे, पीते भी होंगे। अब हमें यह देखना है कि जनाब अबू तालिब के घर का खाना कितना पाक था, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते भी थे और उनके घर से पीते भी थे। वो खाना कितनी अजमतों वाला था, उसके लिए मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूंगा, फिर इसकी अजमत आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी। एक दफा का जिक्र है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से वापस आ रहे थे, तो साथ साथ जरा जंगजू भी थे, सहाब भी थे, मुसलमान थे। तो इन्होंने एक बस्ती के करीब पड़ाव डाला। अब साथ जरा खाने का जो सामान था, वो जो राशन था, वो तो खत्म हो चुका था। अब इन्हें भूख लगी, तो नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा की। रसूल खुदा ताकीबात में मसरूफ हैं और ये पीछे जो जंगजू हैं, मुसलमान हैं, करीब एक बस्ती थी, एक आबादी थी, उनके पास चले गए। उनमें से ना, यानी मुसलमानों में से कुछ लोग उनके पास चले गए और कहने लगे, हम मुसाफिर हैं, आपकी बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, हमारे पास खाने का सामान नहीं है, ना पीने के लिए कुछ है, तो आप हमें कुछ दें। अब उन बस्ती वालों ने अपने जानवर, बकरियां ज़िबा करके दी, पानी दिया, आटा दिया। अब असहाब ने मिलकर, मुसलमानों ने मिलकर वो खाना बनाया। जब वो खाना बन गया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीबात से फारिग हुए, देखा कि खुशबू आ रही है। कहा, मेरे असहाब ये क्या? यार रसूल अल्लाह, के बस्ती वाले बड़े अच्छे हैं, हम भूखे थे ना, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने अपनी बकरियां ज़िबा करके दी, हमें गोश्त दिया, पानी दिया, आटा दिया। रसूल खुदा ने देखा कि वो खाना तैयार है, रोटियां भी तैयार है। जब नजर पड़ी तो कहा, मेरे साहब, ये जो खाना तुम बना रहे हो इसे उल्टा दो। सब साहब बड़े परेशान, मुसलमान बड़े परेशान, ये क्या हो गया? कहा, मेरे साहब, तुम्हें पता है ये बस्ती वाले कौन हैं? ये बस्ती वाले मुशरिक हैं, ये बस्ती वाले काफिर हैं। कहा कि काफिर के हाथ का मुसलमान के लिए खाना शरीयत में हराम है। अब नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त का काफिर के घर का खाना अपने सहाबी को खिलाना गवारा नहीं करते, पता नहीं अबू तालिब के घर का खाना कितना पाक था कि इन 42 सालों में रसूल खुदा जनाब अबू तालिब के घर से खाते भी थे और पीते भी थे। नाज़रीन, ये सोचना पड़ेगा कि किस तरह की बातें होने लगी जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खिलाफ। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी नेमत तो थे ना कि जब आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे तो रसूल खुदा खुश रहते थे, और जब आप रसूल खुदा को छोड़ कर गए तो इतना आपके गम में रोते थे कि जिस साल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये दुनिया छोड़कर गए, उस साल को आमुल हुज़न करार दे दिया गया।
यानी रसूल खुदा ने उस साल को गम का साल करार दे दिया कि मेरे चचा जो मेरा बड़ा ख्याल रखते थे मुझे छोड़कर चले गए। तो अक्सर जनाब अबू तालिब को याद करके जनाब रसूल खुदा रोया करते थे। तो मैं पूछता हूँ, अगर हजरत अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा था तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गम में रोया क्यों करते थे? और अब हम अगली दलील की तरफ बढ़ेंगे। अब हम अगली दलील की तरफ बढ़ेंगे कि जब हजरत नूह के दौर में तूफान आया तो रवायात बताती हैं उस तूफान ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। सब जमीनों, फसलों, मकानों, आबादी जो भी थी उसको तबाह कर दिया। लेकिन एक जगह को उस पानी ने मस नहीं किया। वो कौन सी जगह थी? जहां अभी खाना काबा है, इस जगह को उस पानी ने मस नहीं किया। ये पानी दीवार बन के खाना काबा वाली जगह के गिर्द तवाफ करता रहा, लेकिन इस पानी ने उस जगह को मस नहीं किया। क्यों नहीं मस किया? इसलिए कि घर था रहमत का, पानी था अजाब का। तो अब सोचने की बात यह है कि जो खुदा अजाब के पानी को रहमत के घर के साथ मस करना गवारा नहीं करता, अगर अबू तालिब काफिर होते या अल अयाज़ बिल्लाह उन्होंने कलमा न पढ़ा होता तो अल्लाह ताला उनके हरम के लिए दीवारे काबा में रास्ता क्यों बनाता? सोचना पड़ेगा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत मशहूर अशआर हैं और उनमें से कुछ अशआर को इमाम अहले सुन्नत हजरत काजी मोहम्मद बरखुदार मुल्तानी ने अपनी किताब ईमान वालदैन मुस्तफ़ा उसमें तारीर किया है। कुछ अशआर को सफ़ा नंबर 119 पे मैं उनमें से एक मशहूर शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बड़ा मशहूर शेर है। अलम तअलमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबिय्यन का मूसा खुत्ता फी अव्वलिल कुतब। और अगले जुमले फलसना व रब्बिल बैते नुस्लिमु अहमदा वाले इज्जे आमिन अज़्ज़ ज़माने बला कर। यानी उन्होंने अपनी इस किताब में जनाब अबू तालिब के इन अशआर को नकल किया है, जिनमें से दो मैंने आपके सामने पढ़े। ये अशआर किसी खास मौके पर कहे गए। इससे इस बात को समझाने के लिए, इसको तकमील देने के लिए इससे पहले एक वाक़या है। उस वाक़े की इंतहा में जनाब अबू तालिब ने ये अशआर कहे। एक दफ़ा का जिक्र है जब मुशरिकीन मक्का के इरादे जनाब अबू तालिब पे अयां हो चुके थे ना कि अब ये मेरे मोहम्मद को कत्ल करना चाहते हैं, तो जनाब अबू तालिब बड़ा ख्याल रखते थे, हमेशा जनाब रसूल खुदा के साथ रहते थे, उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ते थे। एक दिन ऐसा आया कि जनाब रसूल खुदा जनाब अबू तालिब को बताए बगैर घर से चल दिए, घर से निकल गए। जनाब अबू तालिब ने देखा मेरा भतीजा नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद नजर नहीं आ रहे, बड़े परेशान हुए। तो आप सेने काबा में आए, क्या देखा? मुशरिकीन, बड़े बड़े मुशरिकीन के सरदार वहां बैठे हैं। कहा मेरा मोहम्मद कहाँ है? कहा हमें नहीं पता। जनाब अबू तालिब ने बनु हाशिम के कुछ जवानों को बुलाया, कहा इनमें से एक एक की बगल में बैठ जाओ, मैं जा रहा हूं अपने मोहम्मद को ढूंढने, अपने भतीजे को ढूंढने। अगर मिल गए तो ठीक, अगर ना मिले इन मुशरिकीन के सर इनकी गर्दनों पे मुझे नजर ना आए। जनाब अबू तालिब चल दिए रसूल खुदा को ढूंढने। अल किस्सा जनाब रसूल अकरम मिल गए। जब आ गए तो सहने काबा में आए जहां मुशरिकीन के सरदार और बहुत सारे मुशरिकीन वहां बैठे हुए थे। अपने जवानों से कहा कि छोड़ दो इन्हें। अब उन मुशरिकीन की मौजूदगी में जनाब अबू तालिब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पे हाथ रख के जो जुमले कहे वो यही अशआर थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं।
क्या कहा? अलम तअलमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा खुत्ता फी अव्वलिल कुतुब। कहा मुशरिको सुनो, अब तमाम मुशरिकीन की मौजूदगी में रसूल खुदा के शानों पर हाथ रखकर जनाब अबू तालिब ने बहुत प्यारे जुमले बयान फरमाए। कहा लोगों देखो, हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया। क्या तुम नहीं जानते कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया? और ये कहां लिखा है? खुत्ता फी अव्वलिल कुतुब, ये साबका किताबों में लिखा है। अब जो ईमान अबू तालिब पे जबान दराजी करते हैं इस मौजू के ऊपर, मैं उनसे एक जुमला कहूंगा। ये हवाला भी मैंने अहले सुन्नत किताब का दिया है, अपनी किताब का नहीं दिया, कि जरा देखें एक वक्त में अबू तालिब 3 ईमानों की बात कर रहे हैं। मौजूद यानी रसूल अकरम के नबी होने पर ईमान, साबका किताबों पर ईमान, साबका अंबिया पर ईमान। कहा मूसा जैसा नबी पाया। मूसा साबका अंबिया में से हैं, यानी अबू तालिब मोहम्मद के रसूल खुदा के नबी होने पर ईमान रखते हैं, साबका किताबों पर ईमान रखते हैं, साबका अंबिया पर ईमान रखते हैं। अगले जुमले सुनेंगे, इससे भी प्यारे हैं। कहा फलसना रब्बिल बैत नुस्लिमु अहमदा लेइज़्ज़े आमिन अज़्ज़ ज़माने वला करब। कहा कसम है इस घर के रब की, यानी काबा की कसम खा रहे हैं। कसम है रब्बे काबा की, हम हालात की सख्तियों और मुश्किलात की वजह से अपने अहमद को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। बहुत बड़ी दलील जो मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के मौका पर खुतबा निकाह किसने दिया। मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करूंगा कि कलिमा बड़ा होता है या निकाह का खुतबा बड़ा होता है? कलिमे के अल्फाज मुश्किल होते हैं या निकाह के खुतबे के अल्फाज मुश्किल होते हैं? अब मैं अहले सुन्नत किताबों से हवाला जात आपकी खिदमत पे पेश करूंगा कि वो निकाह का खुतबा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने दिया, बल्कि वो खुतबे के कुछ जुमलात भी मैं आपके सामने पेश करूंगा। पहले हवाला जात आप मुलाहिजा फरमा लें, फिर उसके बाद मैं वो खुतबा आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले तलखीस सीरतुन नबी अलामा शिबली नुमानी सफ़ा 99। उसके बाद सीरत हलबिया जिसका असल नाम है इंसानुल उयून फी सीरतिल अमीन अल मामून शहीद बिस सीरत हलबिया, यानी नाम उसका असल में ये है, लेकिन सीरत हलबिया के नाम से ये मशहूर है। इसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 226 अली बिन बुरहानुद्दीन हलबी। तीसरी किताब सफ़ातुस सफ़वा इमाम आलिम जमालुद्दीन अबिल फरज अब्दुर्रहमान इब्ने जोजी। अच्छा, इसकी जिल्द नंबर 1, इसकी टोटल जिल्दें हैं 4। फिर उसके बाद सुबुलुल हुदा, इस किताब से मैंने खुद हवाला निकाला था। सुबुलुल हुदा व रशाद इमाम मोहम्मद इब्ने यूसुफ सालेही, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 165। फिर उसके बाद शरह मवाहिबुल दुनिया अलामा ज़ुरकानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 201। फिर उसके बाद मदारिजुन नबुवा तफसीर खाज़न सीरत इब्ने हशाम तारीख याकूबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 16 तबा नजफ़ अशरफ इराक। ये हवाला जात है नाज़रीन अहले सुन्नत की बरजस्ता किताबों के, कि जिसमें ये मौजूद है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द के मौका पर खुतबा दिया। मैं खुतबा आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़रअ इस्माईला व ज़िअज़ मअद मज़र व जअलना हज़नत बैतिही व सुवासा हरमिही व जअलना बैतन महजूजा व हरमन आमिना व जअलना हुक्कामन नासे सुम्मा इन्न इब्न अखी हाज़ा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ला युज़नु बिही रजुलुन शरफन व नुबलन व फज़लन व अक़ला
वइन काना फिल माल किल्ला फइन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन आरियतुन मुस्तरजियतुन ऐ फबल्ला इबाउदा हादा लहू नबाउन अदीमुन व खतरुन जलीलुन कद खतबा इलैकुम रग़बतन फी करीमतिकुम खदीजा कद बज़ला लहा मिनस सिदाक़ि हुक्मुकुम आजिलहु व आजिलहु इत्नता अशरता औक़ियतन व नश्शा। नाज़रीन, इतराज करने वालों ने थोड़ा सा तो सोच लिया होता कि इतने प्यारे जुमले और अपने खुतबे का आगाज उस जुमले से किया कि वो जुमला हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पहले कहा, वो जुमला कुरान का हिस्सा बाद में बना। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम, का हमद है उस अल्लाह की, हमद है उस खुदा की जिसने हमें इब्राहीम की ज़ुर्रियत में रखा है। अगर तुम ये कहते हो कि अल अयाज़ु बिल्लाह हजरत अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा था, तो ये कौन सा खुदा है जिसकी हजरत अबू तालिब हमद कर रहे हैं, जिसकी सताइश कर रहे हैं। फरमाया उस खुदा की हमद है जिसने हमें इब्राहीम की नस्ल में ज़ुर्रियत में रखा। फिर उसके बाद अगले जुमले और प्यारे कहा वसुवासा हर में ही, और ये खाना काबा, ये बैतुल्लाह, इसकी निगहबानी अल्लाह ने हमें दी है, इसका निगरान और मुहाफिज अल्लाह ने हमें बनाया है। जअलना हुकामन नासे, और तुम लोगों पर उसी अल्लाह ने हमें हुकूमत दी है। फिर उसके बाद फरमाया जअलना बैतन महजूजा, और अल्लाह ने हमें ऐसा घर अता किया जिसका हज किया जाता है, जिसका तवाफ किया जाता है। इसका मतलब है हजरत अबू तालिब का दिल ईमान से लबरेज था, इसीलिए तो कहा कि ऐसा घर हमें अल्लाह ने अता किया कि जिसका हज और तवाफ किया जाता है। बहुत प्यारे जुमले कहे। फिर उसके बाद यहां पे इख्तिताम नहीं हुआ, बहुत प्यारे जुमले जो आगे कहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ तशरीफ फरमाए, इधर जनाब अबू तालिब बैठे हैं और रसूल खुदा के शानों पर हाथ रख के एक जुमला कहा, आज भी किताबों में मौजूद है, जैसे कि हवाला जात मैंने आपके सामने पेश किया। फरमाया ला युज़नु बिही रजुलुन शरफन व नुबलन व फज़लन व अकला व इन काना फिल माल किल्ला फ इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन। कहा ए लोगों, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, मेरी बात गौर से सुन लो, इस मोहम्मद के मुकाबले में किसी को न लाना, न फजीलत में, न शराफत में, न इज्जत में, न वकार में, इसलिए कि फजीलत और शराफत में कोई मेरे मोहम्मद जैसा नहीं है। अब यहां पे एक बात बड़ी तवज्जो तलब है। अब यहां पे दो लफ्ज जनाब अबू तालिब ने इस्तेमाल किए, पहला शराफत, दूसरा फजीलत। अब कोई बंदा कहे फजीलत का माना भी वही है, शराफत का माना भी वही है, तो वो गलत कहता है, इसलिए कि शराफत कुछ और है, फजीलत कुछ और है। इंसान का वजूद बन जाने के बाद उसकी जो खुसूसियात होती हैं उन्हें फजीलत कहते हैं, वजूद कैसे बना इसे शराफत कहते हैं। मैं मिसाल के जरिए थोड़ा वाज़ेह करता हूं। एक बंदा है, फर्ज करें इबादत गुजार है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, ये इबादत गुजार होना उसकी सिफत है। एक बंदा है, वो मोहताजों की बड़ी मदद करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। एक बंदा है सबसे बड़ा बाखलाक, मिलनसार, अच्छे तरीके से बात करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये सारी की सारी चीजें ये उसकी खुसूसियात है, शराफत नहीं। शराफत कुछ और है। अब शराफत किसे कहते हैं, इसकी तारीफ मैं नहीं करूंगा, ये मेरे पास किताब मौजूद है अस्सवाइकुल मुहरिका इब्ने हजर मक्की अल हैतमी, इसके सफ़ा नंबर 178 पर रवायत मौजूद है, और ये रवायत बयान करने वाले, नकल करने वाले, शराफत की तारीफ करने वाले हैं हजरत उमर। हजरत उमर बयान करते हैं कि शराफत किसे कहते हैं। फरमाते हैं वालमू अन्नहु ला यतिम्मु शर्फु इल्ला बिविलायत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हजरत उमर कहते हैं कोई बंदा उस वक्त तक शरीफ नहीं हो सकता जब तक कि वो विलायत अली को तस्लीम ना करे। क्या बात है, यानी बता दिया कि शराफत कहते किसे, यानी विलायत अली हजरत उमर के बकौल विलायत अली दिल में होगी, इसका तस्लीम होगा तो बंदा शरीफ होगा, मगर ना शरीफ नहीं हो सकता। अब इतने प्यारे जुमले, फसाहत और बलागत पे मबनी इतना प्यारा खुतबा, ये यही बयान कर रहा है कि जनाब अबू तालिब के ईमान की मंजिल बहुत बुलंद थी और वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भतीजा नहीं बल्कि रसूल समझते थे। इसकी दलील मैं पेश करता हूं कि जब मुशरिकीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाइकाट कर दिया, कहा हमारा आपसे बाइकाट है। अच्छा, मुशरिकीन की दुश्मनी रसूल खुदा से थी, कहा जो भी मोहम्मद का साथ देगा उससे हमारा बाइकाट है। जनाब अबू तालिब कहने लगे मैं अपने मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगा, उसको तनहा नहीं छोड़ूंगा, तुम बेशक मेरे साथ बाइकाट कर दो, मैं अपने मोहम्मद का साथ दूंगा, उसके मिशन में उसका साथ दूंगा, हमेशा उसके साथ। शेब अबी तालिब में मासूर किया गया। अब मुशरिकीन के नजस इरादों का जनाब अबू तालिब को पता चल गया कि अब ये मुशरिकीन मेरे मोहम्मद के कत्ल की साजिशें कर रहे हैं। क्योंकि मुशरिकीन को ये गवारा नहीं था, उनके खुदाओं की तौहीन होती थी, रसूल खुदा उनके बुतों की नफी किया करते थे और ये कहा करते थे ये ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम इनकी इबादत क्यों करते। जब जनाब अबू तालिब को पता चला कि ये कत्ल के मंसूबे बना रहे हैं मेरे मोहम्मद के, तो बिस्तर बदलना शुरू किए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे कभी मौला अली को सुलाते हैं, कभी जनाब जाफर को सुलाते हैं, कभी जनाब तालिब को सुलाते हैं कि मेरा मोहम्मद बच जाए। ये अंदाज बताता है भतीजा नहीं समझते थे, रसूल समझते थे। चूंकि अबू तालिब जानते हैं और ये बात हर बंदा भी जानता है, देखिए ना, अगर एक तरफ भतीजा हो एक तरफ बेटा हो, तो अगर कत्ल होने की बात आए तो हर कोई कहेगा बेटे को बचाओ, करीबी रिश्ता है, भतीजा कत्ल होता है तो होने दो। और अगर एक तरफ बेटा हो एक तरफ दीन हो, अकल कहती है दीन को बचाओ, बेटा कुर्बान होता है तो होने दो। तो जनाब अबू तालिब रसूल खुदा के बिस्तर पे कभी मौला अली को, कभी जनाब जाफर को, कभी जनाब अकील को, कभी जनाब तालिब को सुला सुला कर दुनिया को यही दिखा रहे थे कि मैं मोहम्मद को दीन समझता हूं, अली जाफर अकील को बेटा समझता हूं। तो जब दीन पे मुश्किल बन जाए, दीन को बचाया जाता है, बेटों को कुर्बान किया जाता है। तो ईमान अबू तालिब पर एतराज करने वालों के लिए आखिरी जुमला, और इसी पे अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। सोचो तो सही, अबू तालिब की आगोश में दो बच्चे परवान चढ़े, दो बच्चों ने परवरिश पाई, एक नबी बने दूसरे वली बने। बल्कि अगर मैं यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, दो बच्चों ने परवरिश पाई, परवान चढ़े जनाब अबू तालिब की आगोश में, एक सैयदुल अंबिया बना, एक सैयदुल औलिया बना। नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि पैगाम मोमिनीन तक पहुंचे, लिहाजा ऐसे लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि बात करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए। तो मैं इस बीबी से भी कहूँगा, राबी से, कि आप भी ख्याल रखें, पहले आप मुताला करें, स्टडी करें, कवायद को समझें, इल्म तफसीर पढ़ें और फिर आप ये सिलसिला शुरू करें। और अगर आपने ऐसी बातें करनी हैं तो कम अज कम आप जो है इतना ख्याल रखें मुतनाज़ा मौज़ूआत के ऊपर बात न करें, क्योंकि जब आपकी रिसर्च नहीं है, आपकी ताकीक नहीं है, फ़कत रट्टा हुआ किताब की जो इबारत है वो पढ़ के सुना देना कमाल नहीं होता। हक़ाइक़ और मफ़ाहीम लोगों के ज़हनों में डालने होते हैं। अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो ठीक है, मगर ना, अगर आप इन बातों से, इन मौज़ूआत से, इन हक़ाइक़ से नाबलद हैं तो आप ऐसी गुफ्तगू ना करें। बस।